तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि एक लड़की ने बताया था कि यहाँ पे गोल्ड टायर का एक बॉस है जो यहाँ पे जिसका नाम है प्लेग बियरर, ऐसे ही नाम था, और बताती किसी केव के अंदर आप अंदर जा सकते हो। और हमने पहले इसको टीम के साथ में इसको निपटाने की कोशिश की पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तो हम सभी यहाँ पे मारे गए थे उस बॉस के हाथ से। और तभी हम देखते कि बहुत ज़्यादा अंदर जाने के बाद वो दिखाते कि देखिए ये वही है। और एक यहाँ पे ट्री टाइप का एक मॉन्स्टर है जिसके ऊपर से बहुत सारी गैसेस निकल रही होती है। और अपने एमसी जो 100 यहाँ पे जो बच्चे हुए पैसे थे 100 दिन के, वो उसको दे दिया होता है। और वो सोचते हैं कि जब तक कि मैं यहाँ पे मिस्टेक ना करूँ, तो जब तक मेरे पास 75% का जो डॉज रेट है वो इसके अंदर भी मेरे को यूज़ करने में मदद करेगा। और वैसे मैं कोई नल्ला बंदा तो नहीं हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छा चांस है अच्छे खासे एक्सपीरियंस पॉइंट को कमाने का। और तभी जो लड़की होती है पूछती कि बिग ब्रदर आखिर मैं आपको वॉर्न करना चाहती हूँ। और यहाँ पे एक ट्रैप था, बुरा मत माना, यहाँ पे ट्रैप बनाया गया था कुछ लोगों के द्वारा। और आप जब इस मॉन्स्टर को मारने के बाद यहाँ पे थोड़े थक जाएंगे तो वो लोग यहाँ पे अटैक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बंदे हैं, कुछ बंदे जहाँ पे ना 2 लेवल के एंटी स्टिल्ट वाली टेक्निक उनके पास में, तो उनको लगता है कि वो आपको मार देंगे। तो अपने एमसी बोलते हैं कि ओ वैसी बात है तो कोई बात नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर अंदर की बात ये कि अपने एमसी की जो छुपने वाली स्किल है वो 3 लेवल पर प्रमोट हो चुकी है, तो उसको वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तभी जो लड़की होती बोलती कि पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। और उन लोगों ने मेरे को बोला था कि मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं आपको रोक रही हूँ और बाद में मज़े करेंगे एक साथ में जब आप यहाँ पर मारे जाएंगे। और जहाँ तक की बात है कि उनने ये भी बताया था कि आपसे बातचीत करते करते मैं आपसे यहाँ पे आपकी जानकारी को पूछ लूँ कि वो ज़िंदगी में जाके ना, असली ज़िंदगी में जाके आप थ्रेटन कर सके, आपको डरा सके। तो अपने एम से सोचते कि वाह यार क्या गजब का प्लान है, इतना बेकार प्लान है, मेरे को उल्टी आ रही है। और आगे मैं सुनता हूँ कि आखिर क्या बोल रही है। और वो लड़की शर्माते हुए बोलती है और उनने मेरे को फोर्स किया था। और मैं आपको सच बता देती हूँ, और जो इन सभी के पीछे ना वो मेरे को भी ब्लैकमेल कर रहे रियल लाइफ के अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको मार दे। तो अपने एम सी पूछता है कि आखिर कौन है जो हर चीज़ के पीछे है। तो बताती है वो डोंगफेंग जियान है। और वो गेम अबेंडन बाय गॉड का जो गेम की जो आइडिया उसका नाम है सिनवान। और उसने ऐसा कहा कि आपने उसको पहले भी एक बार मार चुके हैं। तभी अपने एमसी को याद आता है कि डोंगफेंग जियान, हाँ याद है। ये तो वही बंदा जो मेरी गोल्डन गोस्ट बोर्ड वाले मॉन्स्टर को यहाँ पे स्टील को चोरी करने का, मेरी किल को चोरी करने की कोशिश कर रहा था। और तभी मैंने उसको मार दिया था, मेरे को लगा नहीं तो कमीना इतना ज़्यादा गिर चुका रहेगा। और तभी वो लड़की थोड़ी घबराहट तो बोलती कि मेरे को मार करना, पर आपने जैसे यहाँ पे सोंगफी को मारा था, क्या आप उसको भी ऐसे मार सकते हो। और मैं बस सच बता दूँ कि मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। मैं आपको मारने के, किसी को मारने के पीछे जाना नहीं चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कोई मेरे को तकलीफ ना दे, मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। क्या आप उसको मार दोगे? मैं आपको बाद में उसकी जो लोकेशन भी बता दूँगी जब भी मेरे को पता चलेगा। तो अपने एमसी सोचते कि कितना चाइल्डिश प्लान है, पर वैसे भी मैंने पिछली ज़िंदगी के अंदर इस बंदे का नाम कभी सुना नहीं था। तो आखिर के बाद में किसी ने इसको निपटा दिया होगा, तो ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। और बोलते कि ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉस को मार दूँ। और सोचते कि वैसे भी इन कुत्तों को मारना मेरे लिए बहुत ही आसान की बात है, और बाद में इन चीज़ों को देख लिया जाएगा। और तभी अपने एमसी छुपने वाली स्किल का यूज़ करता है, बोलते कि चलो यहाँ पर थोड़ा गेम तो खेला जाए और तुम बस यहाँ पर थोड़ी देर की यहाँ पे वेट करके मैं उसको देख के आती हूँ। और तभी हम देखते कि जो लड़की होती है बोलती कि रुकिए वो सैडो, आखिर सैडो क्या पगला गया, आखिरकार वो अपने आप को यहाँ पे मौत के बीच में कैसे लेके जा रहा है। यहाँ पे हम पहले ना डोंगफेंग के साथ में लगभग 18 लोग यहाँ पे टीम गई थी, पर सब के सब यहाँ पे 30 सेकंड भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाए थे। तो आखिर इनको कैसे लगते कैसे हराएंगे। और ये जो मॉन्स्टर है वो लगातार यहाँ पे डैमेज देता रहता है तुम्हारे एचपी के ऊपर, डिफेंस को तोड़ते हुए। और हम देखते अपने एमसी ने यहाँ पे सीधा कूद चुका रहता है उसको मारने के लिए। और हम देखते केवल एक ही बार में यहाँ पे ब्लेस रिलीज का एक स्किल था जो उसको पैसिव स्किल मिला था, उसका यूज़ किया होता है, एक्टिव स्किल को भी यूज़ किया होता है। और फिर बताया जाता है कि वो बैक स्टेप का यूज़ कर रहा होता है, फिर वो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है, बहुत सारी स्किल का एक साथ यूज़ कर रहा होता है, जिसका वजह से ना हम देखते हैं उसको यहाँ पे टन्स में यहाँ पे डैमेज दे पा रहा होता है, 6000 7000 2000 3000 और लगातार डैमेज जा रहे होते हैं, जिसका वजह से जो यहाँ पे मॉन्स्टर था वो लगभग अपनी 60% यहाँ पे एचपी को खो चुका रहता है, जिसे देख के वो लड़की बहुत ही शौक हो चुकी रहती है। वो सोचती कि आखिर कोई बंदा अकेली एक ही ब्लो के अंदर किसी गोल्ड लेवल बॉस की जो एचपी को यहाँ पे कितना कम कर सकता है। इसने लगभग यहाँ पे 80,000 का डैमेज दे रखा है। आखिर कोई ये इंसान भी हो सकता है, कि ये कोई इंसान भी हो सकता है, कैसे ऐसा हो सकता है। और तभी अपने एमसी वापस आ चुका है। तो सोचते हैं कि जो ब्लेस रिलीज एबिलिटी है ना उसका कूल डाउन 25 सेकंड है, और यहाँ पे 75% का, यहाँ पे 75% का कूल डाउन लगने के बाद में वो लगभग 14 सेकंड का हो जाता है। तो जब तक कि वो लोग यहाँ पे जियान के जो लोग आते तब तक ये कूल डाउन में ख़त्म हो जाएगा। तो चलो थोड़ी इंतज़ार कर लिया जाए। और जैसे उसने सोचा होता है
वो लोग सच में आ रहे होते हैं और वो लोग तैयार हो रहे होते अपने एमसी को अटैक करने के लिए, उसका किल को यहाँ पे चोरी करने के लिए। और तभी अपनी जो लड़की भी यहाँ पे तैयार हो चुकी रहती है यहाँ पे डिफेंस करने के लिए, और अपने हम सोचते कि चलो देखा जाए कि आखिर लड़की क्या कर सकती है। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बंदे हैं, और आखिर अपने आप को कैसे डिफेंस करती है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में से एक बहुत ही विशाल का सील बन चुकी रहती है, मतलब कि उसके पास एक गोल्डन लेवल का एक सील वाली इक्विपमेंट है, तो मैं ऐसे समझ सकते हो। और अपना मैं सोचता कि तो तभी मैं सोचूँ कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे होगी इतने सारे लोगों को ब्लॉक करने के लिए, और वैसे भी आखिर मैं करूँ भी क्या। और अभी इधर ये बिगनिंग वाले गेम के अंदर इस गॉड फॉर सेकंड के जो यहाँ पे बिगनिंग टाउन के अंदर कोई भी बंदा इस सील्ड को अभी तोड़ ही नहीं पाएगा, उतनी उनकी औकात ही नहीं होगी। और जैसे वो लड़की यहाँ पे उन सभी को ब्लॉक कर रही होती है ना, तभी अपने एम सोचता है, और मेरे को लगता है प्रोबेबली इसने कोई एंशिएंट गॉड रून को यहाँ पे गई होगी, वहाँ पे उसको कोई यहाँ पे गोल्डन चेस्ट मिल गया होगा, उसमें से ये मिल गया होगा। पर आखिर मेरे बाप क्या जा रहा, मैं यहाँ पे कोई चोरी करने वाला बंदा तो नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि एंशिएंट शैडो स्लैश का यूज़ करते हुए वो सारे के सारे बंदों को मार दिया होता है। और तभी कर्स ऑफ द फ्लावर डेथ ब्लूम की स्किल का यूज़ किया होता है, और हम देखते हैं कि उन सभी के लाश में से कुछ फूल निकल रहे होते, जो 2-3 चैप्टर पहले की बात होती जब अपने एमसी को ये स्किल मिली रहती है, जो बहुत ही कमाल की होती है। और तभी ये जो लड़की शौक हो चुकी रहती है, कितना डरावना है, बस एक स्किल के साथ में इतने सारे लोग मारे गए, और पता नहीं ये कौन से रेड कलर के फ्लावर उग रहे हैं। अच्छा कि मैंने डोंगफेंग जियान का यहाँ पे कोई भी प्लान को यहाँ पे चालू नहीं किया, तो उसके साथ में गई नहीं थी, मैं सब कुछ सच बता दिया था यहाँ पे बॉस को। अच्छा हो कि मैंने अपना दिमाग चलाया था, अगर नहीं चलाया होता ना तो मैं भी इनके तरह मारी जाती। और तभी हम देखते कि जो लड़की होती बोलती कि बॉस एक काम कीजिए ना, आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, और जब भी मेरे को जियान का जो लोकेशन के बारे में पता चलेगा रियल लाइफ के अंदर, तो मैं आपको बताऊँ दूंगी। तो अपने एमसी बोलता तो ऐसी बात है, तो ठीक है। और तभी यहाँ पे बहुत ही सही यूज़ करते हुए और बोलते कि बिग ब्रदर अगर आपको कोई स्पेशल सर्विस चाहिए होगी तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको ज़रूर दूंगी, और वैसे भी आपके लिए हर एक चीज़ फ्री होगी। और तभी अपना एमसी सोच रहा था कि यहाँ के अब मेरे को समझ में आया कि लड़की इस चीज़ के ऊपर जीती है, पर कोई बात नहीं, वैसे भी अगर ये यहाँ पे फंसे तो फंसे, मैं भी क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी कोई बुरी लड़की मेरे को लगती नहीं है। और तभी अपना एमसी जा चुका रहता है यहाँ पे उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, और हम देखते कि बस 1-2 स्लैश के अंदर वो मर चुका रहता है, और बताया जाता है कि आपने किल कर रखा है प्लेग बियरर को, लेवल 10 का गोल्ड लेवल बॉस है, और आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिला रहता है। और यहाँ पे आपने 7 अचीवमेंट पॉइंट ले रखा है, एवोल्यूशन पॉइंट ले रखा है, और यहाँ पे 555 दिन का यहाँ पे लॉन्गेविटी या बोलो आपको डेज मिलते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। और अपने हम सोचते हैं कि उन 10 से ज़्यादा लोगों को मारने के बाद भी मेरे को कतरे में यहाँ पे HP मिला था, ये बोलो देश की लाइफ स्पेन मिली थी, पर बस एक मॉन्स्टर को मार के कितना दिन का मिल गया। वो लोग तो सच में कचरे, पता नहीं क्यों वो बार बार आ जाते मेरे को यहाँ पे परेशान करने के लिए। और तब ये पूछते हैं उस लड़की से क्या करें, तुम इधर क्या करो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो बहुत ही डर चुके थे, बोलते नहीं 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 मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं बस जा रही हूँ बिग ब्रदर। और तभी अपने एम से उसके जाने के बाद में गोल्डन हैंड का स्किल का यूज़ किया होता है, और सोचते कि चलो देखा जाए कि आखिर मेरे को क्या मिलता है। और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट, यहाँ पे कोई एवोल्यूशन पॉइंट नहीं दिखाया जाता, वहाँ पे बताया जाता है कि अपने एम को इतने समय के बाद में एक और कमाल की स्किल मिल जाती है असैसिन टाइप की, और वो होती है डार्केस्ट मूवमेंट प्लेटिनम रैंक की। और हमें बताया जाता है कि एक असैसिन क्लास स्किल है जिसके अंदर ना तुम्हारे स्वॉर्ड के आजू बाजू में ब्लैक कलर की एनर्जी यहाँ पे घुसती है, और जैसे वो किसी भी बंदों को छूती है उसके करीब जाती है तो उसको कुछ पलों के लिए अंधा कर देगी। और यहाँ पे कूल डाउन टाइम 1 मिनट का जो कम होकर 34 सेकंड का हो चुका है। रिक्वायरमेंट लेवल 10 की, यहाँ पे रेंज 20 मीटर का, और पेस ड्यूरेशन है 10 सेकंड का। और जितना तुम्हारी स्पीड एट्रीब्यूट होगा ना, या वो टारगेट का जितना कमज़ोर होगा उतना इसका जो इफेक्ट है ना बढ़ता जाएगा और यह कम होता जाएगा, और या बोलूँ कि वाइस वर्सा। और अपने हम सोचते हैं कि तो सच में बहुत ही कमाल का है, और इस चीज़ के साथ में मेरी हर एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और अब बस मेरे को किसी बंदे को यहाँ पे ब्लाइंड कर दूँ तो मैं अपनी जो बैक स्टेप को कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं कि मैं छुप के अटैक करूँ, बस इस स्किल का यूज़ करूँ, मैं लगातार बैक स्टेप का डैमेज मार सकता हूँ बिना किसी परेशानी से। और ये तो सच में ओवर पावर स्किल है बस मेरे लिए। और हम देखते कि तभी अपने एम से बता दें कि इसी चीज़ के साथ में, इसी स्किल के साथ में मेरा जो डैमेज है ना वो किसी की भी उम्मीद से बाहर जा चुका है, और हमारा चैप्टर भी इसी चीज़ के साथ में ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी, तो बाय बाय दोस्तों।